नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। हिंदुस्तान एक ऐतिहासिक मुहाने पे खड़ा है क्योंकि श्री राम जन्मभूमि मंदिर विवाद के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है। कई लोग ये सवाल, इसका जवाब और इसके साथ जुड़ी राजनीति के बारे में जानना और समझना चाहते हैं कि अगर राम मंदिर के फेवर में फैसला नहीं आया तो क्या होगा। प्रधानमंत्री मोदी फिर क्या करेंगे। क्या प्रधानमंत्री मोदी का नाम इतिहास के पन्नों में राम मंदिर के साथ जुड़ जाएगा या फिर सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा फैसला सुनाएगी कि जिससे हिंदुओं को उनका अधिकार मिल जाएगा। इन सारी बातों पे आज इसलिए चर्चा करना ज़रूरी है क्योंकि जिस तरह की गतिविधियां हो रही है, राजनीति हो रही है, पर्दे के पीछे मीटिंग्स हो रही हैं, उससे साफ है कि सरकार ने एक प्रकार से ये मूड बना लिया है कि अयोध्या में तो अब सिर्फ राम जन्मभूमि मंदिर ही बनेगा, उसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी प्रधानमंत्री मोदी की क्योंकि ये बहुत ही इमोशनल इशू है, बहुत ही ज़्यादा इसमें खतरा भी है भावनाओं को भड़कने का। और इसलिए जिस तरीके से केंद्र सरकार ने इस पूरे टेम्परेचर को कूल डाउन करके रखा है, प्रधानमंत्री जिस तरह से अपील कर रहे हैं और जिस तरीके से आरएसएस अलग अलग ग्रुप से बातचीत कर रही है, जिस तरह से आरएसएस के बड़े बड़े लीडर्स मुस्लिम संगठनों से बातचीत कर रहे हैं और स्थिति ना भड़के उसके लिए अपील कर रहे हैं, और जो आपस में बातचीत चल रही है वो अपने आप में अनोखा है। उस पर एक ही चीज़ कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ठीक एक महीना पहले जिस तरह का वातावरण बना है, काश ये वातावरण 1991 में बन गया होता। काश ये सारे संगठन एक जो भाषा आज बोल रहे हैं वो 91 या 91 से पहले इनकी भाषा होती तो शायद ये विवाद यहाँ तक नहीं आया होता। अब देखिए, जो मुसलमानों की सबसे पावरफुल और सबसे बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है जमीयत उलमाए हिंद, उनके चीफ ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि भाई शांति बनाए रखना है, हर तरह की चीज़ों को। बहुत सारे टेलीविजन चैनल पे आप देख रहे होंगे मौलानाओं को, मौलवियों को, जो अब ये कह रहे हैं कि हिंदुओं को वो जगह दे देनी चाहिए। ये हकीकत है कि इस देश में 99% जो मुस्लिम्स हैं वो नहीं चाहते हैं कि ये विवाद बढ़े, इसके ऊपर हिंसा हो, लोगों की जान जाए। और ये लोग शुरू से ही उस तरह के फैसले के फेवर में थे कि जिसमें ये लोग कह रहे थे कि भाई भगवान राम की जो जन्मभूमि है, जहाँ पहले कहीं मंदिर था, उसको हिंदुओं को देने में कोई ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। और अगर ये चीज़ हो गया होता पहले तो ये विवाद यहाँ तक नहीं होता, कई दंगे नहीं होते, कई लोगों की जानें नहीं गई होती। लेकिन जो 1-2% जो मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर में जो कट्टरवादी हैं, उन्होंने इस पूरे माहौल को ख़राब किया। मैं इस वीडियो के आखिर में बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आखिर में हार किसकी होगी और कौन जीतेगा। लेकिन दूसरी तरफ की अगर हम बात करें कि हिंदुओं की तरफ से भी एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप जो है वो खड़ा हो चुका था, जो हर बात को लेकर के इस मसले को सॉल्व ना हो, उस पर राजनीति कैसे हो, इस पर कैसे वोट बैंक की राजनीति की जा सके, उसको लेकर के भी कई सवाल जो है उठते हैं। मैं आपको बता दूं कि कई सारे जो राम जन्मभूमि से जुड़े हुए लोग हैं वो इस बात को जानते हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये वोट बैंक की राजनीति की वजह से अयोध्या का जो मसला जो है, विवाद जो है, वो पहले खत्म नहीं हुआ। अदरवाइज ये जब वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे उसी समय ही खत्म हो गया होता, क्योंकि वहाँ पे उस दौरान भी हिंदू और मुस्लिम संगठनों के बीच एक समझौता हो चुका था। लेकिन वीपी सिंह को, मुलायम सिंह को, ये जो तथाकथित जो सेकुलर पार्टियां हैं, उनको तो वोट बैंक की राजनीति चमकानी थी और इसलिए ये कभी सॉल्व नहीं हो सका। मस्जिद टूट गई, उसको तोड़ दिया गया और उसके बाद कई बार इस तरह के प्रयास किए गए कि जिसमें बातचीत से मसला हल हो सकता था, लेकिन हर बार ये लेफ्ट लिबरल गैंग के इतिहासकार, तो कभी ये सेकुलर पार्टियां वोट बैंक की राजनीति की वजह से कभी भी हिंदू और मुस्लिम्स को एक साथ नहीं होने दिया। अब जब ये मसला सुप्रीम कोर्ट में आया और सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से आप देखें, वही लोग जो लोग इस मुद्दे के जरिए हिंदुओं और मुस्लिम के बीच
खाई बांटने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने फिर से अपना काम किया। फिर वही झूठी दलीलें, झूठा इतिहास, फर्जी रिपोर्ट्स, इतिहासकारों के बयान, जबकि ये दिन के उजाले की तरह साफ हो गया खुदाई के बाद कि जो मस्जिद वहाँ पे थी उसके नीचे जो वो गर्भ स्थान जिसको कहा जाता है, वहाँ पे एक विशाल मंदिर हुआ करता था जिसे तोड़कर वहाँ पे मस्जिद बनाई गई थी। और अब जब ये सारी बातें जो प्रूव हो चुकी हैं, उसके बाद जब कोई दलील नहीं बचा, तो आप देखिए लास्ट मोमेंट में किस तरीके से राजीव धवन ने, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जो वकील थे, वो किस तरीके से जजों से वो लड़ाई लड़ रहे थे, किस तरह से का बयान और किस तरह से वो रिपोर्ट्स को फाड़ रहे थे, कागजों को फाड़ रहे थे। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप दलीलों से, तर्क से, फैक्ट के ऊपर आप बिल्कुल हार गए, तो फिर भी आप जो है, अब इन लोगों ने बिल्कुल ही अब किनारा कर लिया है। अब कोई इतिहासकार नहीं सामने आ रहा है। 90s का वो दौर था, मुझे अच्छी तरीके से याद है कि जब भी ये विवाद की सुनवाई होती थी या कोई फैसला आता था या कोई उसमें गतिविधियां होती थी या फिर 6 दिसंबर का दिन हुआ करता था, ये लोग ब्लैक डे मनाया करते थे, तो कैंडल मार्च निकलता था, प्रोटेस्ट मार्च होते थे, कई कई जगहों पे सेमिनार्स और क्या क्या चीज़ हुआ करता था। और ये इतिहासकार लगातार दलीलें देते थे, सामने मीडिया के सामने आकर के भाषण दिया करते थे। कहाँ वो गायब हो गए? वो कहाँ है वो लोग? कहाँ है वो इतिहासकार? कहाँ है वो लेफ्ट लिबरल कबाल? आज कोई सामने नहीं आ रहा, कोई ये नहीं कह रहा कि भाई ये फैसला आने वाला है, फैसले के बाद शांति बनाए रखें। शांति बनाए रखने की अपील कौन कर रहा है? तो वो हिंदू संगठन जो इस विवाद में जुड़े हुए थे, वो मुस्लिम संगठन जो इस विवाद में जुड़े हुए थे। तो जो दो पक्ष जो लड़ रहा था, आज वही शांति और लोगों को एकजुट रहने की अपील कर रहा है। और जो तमाशा बजाने वाले थे ये लेफ्ट लिबरल कबाल, ये इतिहासकार और ये सेकुलर पार्टियां, इन लोग ने अभी चुप्पी साध रखी है। बस ये कहना भाई कोर्ट का जो फैसला आएगा, कोर्ट का फैसला क्या आएगा? कोर्ट तो फैक्ट्स के ऊपर जाएगा। कोर्ट के सामने तो बिल्कुल साफ हो चुका है कि वहां पे जो गर्भगृह है, जहां पे अभी टेंट का मंदिर है, उस जगह पे पहले एक विशाल मंदिर हुआ करता था, जिसे मीर बाकी और बाबर के आदेश के ऊपर तोड़ करके वहां पे एक मस्जिद बनाई गई। और इससे बड़ा कोई सबूत नहीं हो सकता, क्योंकि ये सारे जो दलीलें जो इतिहासकारों ने दी थी वो खुदाई की वजह से, और जो नए रिसर्च और नए जो फैक्ट्स सामने आए हैं, बहुत सारे दस्तावेज जो सामने आए हैं, तुलसीदास की कविताएं, उनकी रचनाएं जो सामने आई हैं, उन सब से बिल्कुल ये इसको कह सकते हैं कि ये एक ओपन एंड शट केस है। अगर कोई ये सवाल पूछे कि अयोध्या में क्या था, ऐसा एक भी साक्ष्य सुप्रीम कोर्ट के बहस के दौरान मुस्लिम पक्ष से नहीं दिया गया। जो इलाहाबाद के हाई कोर्ट के जो फैसले में जो कहा गया, उसको डिस्प्रूव करने के लिए एक भी नई दलील, एक भी नया फैक्ट, एक भी नया तथ्य मुस्लिम पक्ष से नहीं दिया गया है। ये लोग क्या कर रहे थे? ये लोग सिर्फ उस चीज़ की बहाना, देखिए होता क्या है कि इस देश में इसकी विडंबना है, इस देश की, कि जो इतिहासकार हिंदुस्तान में हैं, ये लेफ्ट हिस्टोरियंस, इन लोगों ने इतिहास का तमाशा बना दिया है। ये वोट बैंक की राजनीति का एक टूल की तरह इस इतिहास को ये इस्तेमाल करते हैं। इन लोगों ने बिल्कुल ही, मैं तो इस बात को मानता हूं कि मुस्लिम कम्युनिटी इस जमीन को हिंदुओं को सौंपने के लिए तैयार थी। ये सिर्फ और सिर्फ ये वामपंथी इतिहासकारों की वजह से ये लोग गुमराह हुए। इन लोगों ने एक बहुत ही हार्ड स्टैंड लिया और जिसकी वजह से विवाद बढ़ता चला गया। अभी कोई आर्टिकल नहीं आ रहा, कोई इतिहासकार ये नहीं कह रहा है। अब आप देखिए, पिछली बार जब इलाहाबाद का जजमेंट आया था, इन लोगों ने, खास करके इंडियन एक्सप्रेस ने, हिंदू ने, अभी तो बहुत सारे निकल गए हैं, वायर और पता नहीं क्या क्या, इन लोगों ने हाई कोर्ट के जजमेंट पे ही सवाल खड़े कर दिए थे कि हाई कोर्ट का जजमेंट जो है वो बेकार है, वो तथ्य से पड़े है, और इन्होंने पता नहीं क्या 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 आरोप लगाए थे। और आज यही लोग दुहाई दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सबको मानना चाहिए, क्योंकि ये आज इसलिए कहा जा रहा है, जो मेन पॉइंट है कि आप देखिए, बाबरी मस्जिद की जगह पे वहाँ पे एक भव्य हिंदू मंदिर बनना है, राम जन्मभूमि मंदिर बनना है। ये बीजेपी का एक कोर इशू है।
जब से ये मसला सामने आया है तब से हर बार बीजेपी इस राम मंदिर के नाम पे वोट मांगते आई है। कोर इश्यूज और क्या क्या थे? कोर इश्यूज 370 था, कोर इश्यूज ट्रिपल तलाक है, कोर इश्यूज यूनिफॉर्म सिविल कोड है। बीजेपी बड़े आसानी से इन्होंने 370 और ट्रिपल तलाक को ख़त्म किया। अभी बिल्कुल वैसी ही स्थिति है कि कोर्ट का फैसला कुछ भी आए, चाहे वो हिंदुओं के पक्ष में आए या मुस्लिम के पक्ष में आए, ये सरकार उस हिसाब से तैयार बैठी है कि अगर वो चाहे तो वो कानून बना करके वहाँ पे अयोध्या में राम मंदिर बना सकती है। और इसलिए इनका जो पूरा जो तेवर आप देखें कि हिंदू संगठनों ने बिल्कुल अपने काडर्स को, पार्टियों के लीडर्स को ये बिल्कुल ये फरमान जारी कर दिया गया है कि एक भी नेता राम मंदिर के ऊपर कोई भी गलत या भावनात्मक टिप्पणी नहीं करेगा। एक दूसरी बात, जितने भी हिंदू संगठन हैं आरएसएस के तहत और बीजेपी से जुड़े हुए जितने भी संगठन हैं, इन लोगों के हर कार्यकर्ता और लीडर्स को बता दिया गया है कि इनके तरफ से फैसले के बाद कोई रिएक्शन नहीं दिया जाएगा। मतलब ये कि ये लोग इस प्लान में बैठे हुए हैं कि फैसला आने के बाद जो भी फैसला हो उसे शांतिपूर्वक उसको आप अमल कर लें, उसको एक्सेप्ट कर लें। फैसला के आने के बाद सरकार ये तय करेगी कि फैसले के साथ क्या करना है, कैसे करना है। मैं आपको बता दूं, पूरे देश में जहाँ जहाँ जो फ्लैश पॉइंट्स हैं, कम्युनल फ्लैश पॉइंट जिसको हम कहते हैं, उन जगहों पे बाकायदा, खास करके अयोध्या देख लीजिए, यूपी के बड़े बड़े अलग अलग शहरों में आप देख लें तो सुरक्षा व्यवस्था की कंप्लीट, जिसको कह सकते हैं कि एकदम चाक चौबंद व्यवस्था जो है कर दी गई है कि ताकि फैसले आने के बाद कोई बवाल वहाँ पे नहीं मचे। कहने का मतलब ये है कि टेलीविज़न चैनल पे भी आप देखिए, बहुत सारे जो मौलवीज और मौलाना जो आ रहे हैं वो भी शांति की अपील कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि फैसला आएगा और फैसला जो भी आए, मंदिर बनना तय है। लेकिन ये मंदिर हिंसा के ऊपर बनाई जाएगी, शांति के माहौल में बनाया जाएगा, भाईचारे के माहौल में बनाया जाएगा। इस पे मुझे लगता है कि तमाम हिंदू और मुस्लिम संगठन अब एक राय हो गए हैं कि कुछ भी हो जाए, इस मसले के ऊपर भावनाओं को भड़काने का काम कोई नहीं करेगा। एक दूसरी बात यह है कि ये फैसला किसके फेवर में जाएगा। तो मेरा इसमें बिल्कुल ही साफ मानना है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आने वाला है, इसमें जीत हिंदुस्तान की होगी, इसमें जीत हिंदू और मुसलमानों की होगी। और हारेगा कौन? तो हारेगा वो जो अब तक इस देश के लोगों को बहकाता आया है, वो वामपंथी, वो फर्जी इतिहासकार, वो सेकुलर पार्टियां, वो सेकुलर तथाकथित सेकुलर क्रेडेंशियल्स वाले लोग जो मुसलमानों को अब तक जो है एक अछूत की तरह, एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते रहे हैं। हार उनकी होने वाली है। क्योंकि आप देखिए कि अगर राम मंदिर का मसला शांतिपूर्ण तरीके से सॉल्व नहीं होता है, हिंदुस्तान एक ऐसे हिंसा के वेब में, ऐसे चक्र जिसको माया जाल में फंस जाएगा हिंसा के, कि जिससे निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये सारी बातें हैं, सुप्रीम कोर्ट की भी नज़र पड़ी हुई है। लेकिन सबसे अहम बात जो इस मुद्दे से निकलने वाली है वो ये कि इस विवाद के बाद, इस फैसले के बाद प्रधानमंत्री मोदी का नाम इतिहास में एक स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, जिसको कह सकते हैं वो इसलिए क्योंकि ये इतना बड़ा विवाद जो पता नहीं कितने सालों से चला आ रहा था, जो रिटर्न हिस्ट्री है उसमें उस हिसाब से तो ये 150 साल से पुराना ये विवाद चला आ रहा था राम मंदिर का, और उसे शांतिपूर्वक बिना किसी हिंसा के उसको सॉल्व करने, उसको अमल में लाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की सरकार जो करेगी वो एक ऐतिहासिक, और इसको कह सकते हैं कि इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला काम होगा। आप देखते रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।